पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हमें चूशाई को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में घूम रही होती है। तभी उसके पास प्रेसिडेंट वे आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो चूशाई बोलती है कि मैं रेसिपी की बुक ढूंढ रही हूँ। तभी प्रेसिडेंट वे को एक रेसिपी की बुक मिल जाती है और वो उसे लेने वाले होते हैं। तभी शाओदंग उसे रोक देता है। तो प्रेसिडेंट वे उससे बोलते हैं क्या तुम भी ये बुक पढ़ना चाहते हो। तो शाओदंग बोलता है हाँ, और उसे बुक लेने नहीं देता और वो लोग आपस में इस बुक के पीछे फाइट करने लगते हैं। तो चूशाई बोलती है कि इस लाइब्रेरी में और भी रेसिपी बुक हैं, अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो तुम ले सकते हो। तो शाओदंग और प्रेसिडेंट वे वो बुक छोड़ देते हैं। अब हमें चूशाई, शाओदंग, प्रेसिडेंट वे लाइब्रेरी के बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ प्रेसिडेंट वे चूशाई से बोल रहे थे कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो शाओदंग बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बाईसाइकिल है, हम उससे जा सकते हैं क्योंकि हमें पॉल्यूशन फैलाने की आदत नहीं है। और जाते जाते चूशाई प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम मुझे श्वान है बुला सकती हो क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा आदत थी। तभी शाओदंग बोलता है कि तुम्हें चलना है या नहीं, और चूशाई शाओदंग वहाँ से चले जाता है। अब हमें चूशाई शाओदंग रास्ते में दिखाए जाते हैं। चूशाई शाओदंग से बोल रही होती है कि जब मैंने प्रेसिडेंट वे से बात की तो मुझे उसमें कोई भी इमोशनल टच फील नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि प्रेसिडेंट वे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड थे? कि जब दो पर्सन जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो मिलते हैं तो उन्हें कोई ना कोई इमोशनल टच फील होता है। तो शाओदंग बोलता है कि ऐसा भी कुछ साइंस में प्रूव नहीं हुआ। चूशाई शाओदंग को गुदगुदी करने लगती है। शाओदंग उससे बोलता है कि बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो तुम ये करना बंद कर दो। हमें प्रेसिडेंट वे सावर लेते हुए दिखते हैं जहाँ प्रेसिडेंट वे अपने मन में बोल रहे थे कि हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, क्या तुम वो सब कुछ भूल चुकी हो या गॉड ने मुझे दूसरा चांस दिया है जिससे मैं हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर सकूं। हमें यूएन दिखाई जाती है जो चूशाई से बोल रही थी कि आज तुम प्रेसिडेंट वे के साथ यूनिवर्सिटी गई थी, क्या तुम्हें कुछ भी याद आया। तो चूशाई बोलती है कि जब मैंने प्रेसिडेंट वे से बात की तो मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे मैं उन्हें जानती हूँ, और वैसे भी तुम तो उसे अच्छे से जानती थी तो तुम तो मुझे कुछ बता सकती हो। तो यूएन बोलती है कि वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसने 10 सालों में कभी तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछा और उसने तुम्हारे पेरेंट्स का ध्यान भी नहीं रखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं। तो शाओदंग बोलता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चूशाई अपना हाथ लैंप पे रख देती है जिसकी वजह से वहाँ लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तो यूएन बोलती है क्या तुम ये कर सकते हो। उसे ऐसा लगता है कि ये सब शाओदंग कर रहा है, तो शाओदंग अपना हाथ हटा लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूएन चूशाई से बोलती है कि हम अपने समर टाइम को फिर से फेमस करेंगे। तो चूशाई बोलती है क्या ये फेमस था। तो यूएन बोलती है हाँ, क्योंकि वो सब तुम्हारे सिग्नेचर डेजर्ट की वजह से था। तभी यूएन बोलती है कि मुझे याद आया कि तुम्हारे गायब होने से एक दिन पहले तुमने एक केक बनाया था और उसे वहाँ रख दिया था और तुमने मुझसे बोला था कि वो तुम्हारे एक इम्पोर्टेंट कस्टमर के लिए, और मैंने उसका पूरे दिन वेट किया था लेकिन वो पूरे दिन नहीं आया। तो चूशाई बोलती है कहीं मेरे गायब होने के पीछे उस कस्टमर का कोई लेना देना तो नहीं है। तो यूएन बोलती है कि ऐसा हो सकता है। तभी यूएन बोलती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपना सिग्नेचर डेजर्ट कैसे बनाना है। तो चूशाई बोलती है नहीं। तो यूएन बोलती है कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे। तभी शाओदंग बोलता है कि स्टोर खोलने के लिए तुम्हारे पास फंड होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास फंड है। तो यूएन बोलती है कि मेरे पास सेविंग है, वो भी 5000 यूएन से मैं नेक्स्ट मंथ का रेंट पे कर सकती हूँ, लेकिन बाकी के पैसे। तो चूशाई बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो शाओदंग बोलता है कि मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे समर टाइम में अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ। तभी वहाँ जिन आता है बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं। तो सब लोग उसकी तरफ वियर्ड लुक देने लगते हैं। इतने में जिन आ ही रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तो यूएन उससे बोलती है कि तुमने हमें बड़ा प्रेजेंट ही नहीं दिया, बल्कि तुमने इतने रात में गोगल्स क्यों पहन रखे हैं, क्या इतना अंधेरा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तो जिन उसकी तरफ बस देखता रहता है और उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो शाओदंग से बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो शाओदंग जिन से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर तक जिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपने मन में बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि शाओदंग ने ही जिनको भेजा है पैसे देने के लिए। हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ यूएन बोल रही होती है कि मिस्टर विंटर ने हमें इतने सारे पैसे दिए, वो भी बिना कोई कंडीशन के। तो जिन उससे बोलता है कि तुम्हारे अकाउंट में फंड जल्दी ही आ जाएंगे। इतने में फंड आ जाते हैं। तो यूएन चूशाई को वो फंड दिखाने लगते हैं। तो चूशाई बोलती है कि हम ये पैसे नहीं ले सकते, और जिनसे बोलती है कि तुम उसे जानते हो ना, तो तुम वापस कर दो। तभी शाओदंग उसकी तरफ ना का इशारा करने लगता है। तो जिन बोलता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं विंटर को नहीं जानता। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर चैन वही ब्रेसलेट चूशाई को दे रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि ये पहनो, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चूशाई वो ब्रेसलेट पहन लेती है। प्रोफेसर चैन बोलते हैं कि अब हमें तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है और तुम इतनी ज़्यादा काम क्यों हो, तुम्हें हाइपर होने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर चैन का स्टाफ कुछ और कर रहा होता है। तभी हमें प्रोफेसर चैन दिखाए जाते हैं जो बोल रहे थे कि
तुम अभी भी इतनी काम हो। चूशाई चिल्लाने लगती है। तभी शाओदंग चूशाई का वो ब्रेसलेट चेक करने लगता है तो चूशाई शाओदंग की तरफ देखने लगती है। प्रोफेसर चैन बोलते हैं कि इसकी एनर्जी से यहाँ पे कुछ भी चीज़ खराब नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रेसलेट सक्सेसफुल रहा। तो चूशाई बोलती है तो इसका मतलब ये है कि अब ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इफेक्ट नहीं करेगा। तो प्रोफेसर चैन बोलते हैं हाँ। तो चूशाई बोलती है कि इसका मतलब है अब मैं फ्रीली बाहर घूम सकती हूँ और अपने पेरेंट्स से भी मिल सकती हूँ। तो प्रोफेसर चैन थोड़ी देर चुप रहता है और उससे बोलते हैं कि ये ब्रेसलेट ये गारंटी नहीं देता कि तुम यहीं पे रहोगी, तुम टेंशन मत लो, मैं इसके लिए कोई ना कोई डिवाइस बना लूंगा। और इतना बोल के प्रोफेसर चैन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चूशाई बोलती है कि अगर मैं फिर से गायब हो गई तो मेरे पेरेंट्स इसे सह नहीं पाएंगे और मैं फिर से गायब होना नहीं चाहती। तो शाओदंग बोलता है कि तुम्हें प्रोफेसर चैन पे विश्वास रखना होगा। अब हमें चूशाई और शाओदंग रोड पे दिखाए जाते हैं जहाँ शाओदंग चूशाई को नया फोन देता है और उसके फीचर्स उसे बताने लगता है। तभी चूशाई और शाओदंग अलग अलग रास्ते पे जाने लगते हैं। तो शाओदंग उससे बोलता है क्या तुम कुछ भूल नहीं रही। तो चूशाई बोलती है कि थैंक यू। तो शाओदंग बोलता है कि तुम्हें मुझे याद दिलाना पड़ेगा। तो चूशाई बोलती है कि मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। तो शाओदंग बोलता है कि अपना ध्यान रखना। इतना बोल के वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। तभी चूशाई के सामने आके प्रेसिडेंट वे की कार रुकती है और प्रेसिडेंट वे उसके पास आता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगते हैं। तभी शाओदंग पीछे मुड़ के देखता है जहाँ वो देखता है कि चूशाई प्रेसिडेंट वे की कार में बैठ रही है। तभी शाओदंग चूशाई के पास आने की कोशिश करता है लेकिन इतने में प्रेसिडेंट वे और चूशाई वहाँ से चले जाते हैं। शाओदंग के पास चूशाई का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि प्रेसिडेंट वे मुझे एक जगह ले जा रहे हैं जहाँ मैं अपनी मेमोरी याद कर पाऊंगी। अब हमें प्रेसिडेंट वे और चूशाई दिखाए जाते हैं जहाँ चूशाई वो जगह देख के बोलती है कि तुमने तो कहा था यहाँ पे हम अपनी मेमोरी ढूंढने आए हैं। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये बीच इतना खाली हो गया है। तो चूशाई बोलती है कि हम अंदर कैसे जाएंगे और वो उस गेट को देखने लगती है। तभी प्रेसिडेंट वे गेट के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो चूशाई बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं क्या तुम भूल चुकी, स्कूल में तुमने ही तो मुझे ऐसे चढ़ना सिखाया था और आज मुझे तुम्हारा टीचर बनने दो, तो मुझे अपना हाथ दो। तभी चूशाई वो गेट खोल देती है और वहाँ से जाने लगती है और प्रेसिडेंट वे उससे बोलती है क्या तुम आ रहे हो। तो प्रेसिडेंट वे वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। अब हमें प्रेसिडेंट वे और चूशाई एक जगह पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे चूशाई बोल रहे थे क्या हम यहाँ हमेशा आते थे। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि हाँ। प्रेसिडेंट वे बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। तो चूशाई बोलती है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी चूशाई बोलती है कि हाँ मुझे शिप की विशल सुनाई दे रही है। तभी चूशाई बोलती है क्या हम यहाँ शिप की विशल सुनने के लिए आए हैं। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम मुझे हमेशा यहाँ लेके आती थी। प्रेसिडेंट वे चूशाई को उसकी वीडियो दिखाने लगता है और उससे बोलते हैं कि तुमने ये वीडियो हमारी 4th एनिवर्सरी पे रिकॉर्ड किया था। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट वे और चूशाई बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं उसी बीच पे। हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट वे चूशाई से बोल रहे होते हैं कि तुम एवरी ईयर मेरे लिए ऐसी ही वीडियो रिकॉर्ड किया करती थी। तो चूशाई बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा जो भी तुम कह रहे हो। प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी मेमोरी में वापस लाने में और इतना बोल के वो चूशाई को किस करने वाले होते हैं। तभी चूशाई के पास यूएन का कॉल आता है। प्रेसिडेंट वे चूशाई से अलग हो जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ यूएन चूशाई से बोल रही होती कि प्रेसिडेंट वे अपने आप से ही प्यार करते हैं। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ चूशाई बोल रही होती है कि अब हमें घर जाना चाहिए और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब हमें शाओदंग और जिन दिखाया जाता है जहाँ जिन विंडो के बाहर देखता है। शाओदंग से बोलता है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो शाओदंग बोलता है कि मैं जानता हूँ, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई परेशान है, लेकिन उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसे तो चूशाई से छुटकारा मिल चुका है। तो शाओदंग बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके जाने से। तो जिन बोलता है कि अच्छा है तुम खुश हो, क्योंकि तुम खुश होगे तो मैं भी खुश रहूँगा। जिन बोलता है कि चूशाई के लिए यूएन ने वेलकम पार्टी रखी है। अब हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो चूशाई के लिए वेलकम पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी शाओदंग की नज़र चूशाई और प्रेसिडेंट वे पे पड़ती है और वो उन्हें देख के थोड़ा जेलस फील करने लगता है। तभी चूशाई अंदर आ जाती है। तो यूएन उससे बोलती है कि आज तुम प्रेसिडेंट वे के साथ बाहर गई थी, कहीं तुम दोनों साथ तो नहीं आ गए। तो चूशाई बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो यूएन बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी मेमोरी याद ना आए तो अपने दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है और प्रेसिडेंट वे से भी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि वो अच्छे इंसान नहीं है और इतने सालों में तुम तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, लेकिन शायद वो चेंज हो चुके हैं। इतना बोल के यूएन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चूशाई शाओदंग के पास आती है और उसकी हेल्प करने लगती है। तभी शाओदंग चूशाई से बोलता है कि वेलकम होम चूशाई, और शाओदंग अपने मन में ये भी बोलता है कि मेरी दुनिया में भी तुम्हारा वेलकम।
अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शादंग सो रहा होता है। तभी वो बोलता है कि सुचाई अपना अलार्म बंद करो, लेकिन सुचाई उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो शादंग सुचाई के रूम के बाहर जाता है और उससे बोलता है अगर तुमने अलार्म बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे रूम के अंदर आ जाऊंगा। लेकिन सुचाई कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी शादंग गेट खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुचाई घर के अंदर आ रही होती है। तभी शादंग रूम से बाहर आता है तो सुचाई उससे बोलती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। तो शादंग बोलता है क्या मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत है। तो सुचाई बोलती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैंने अपना अलार्म बंद नहीं किया। शादंग और सुचाई दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो शादंग उससे बोलता है कि तुम इतनी सुबह ही ब्रेकफास्ट लेने गई थी। तो सुचाई बोलती है कि मेरे जाने के बाद तुम बहुत अकेला फील करोगे। तो शादंग बोलता है क्या पता तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। तो सुचाई बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो वहाँ से जाने लगती है। तो शादंग बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो सुचाई बोलती है कि मैं टैक्सी ले लूँगी और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें यूएन दिखाई जाती है जो एक ट्रॉली को खींच रही होती है और उसे खींचते खींचते वो गिर जाती है। तभी वहाँ जिन आता है और स्टाइल मारने लगता है और यूएन के पास जाके बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, और उससे बोलता है कि तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट है, ये सब काम मुझ पे छोड़ दो। तो यूएन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिन वो ट्रॉली खींचने लगता है लेकिन उससे भी वो ट्रॉली खींचती नहीं है।